जय हिंद दोस्तों। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में यूपी पुलिस, एसएससी, एमटीएस, आरपीएफ और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सिर्फ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। आइए समय को न बर्बाद करते हुए सैटरडे के क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है 8वां। आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई? राइट आंसर है तेल अवीव। किस संस्थान ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को मानद डायरेक्टर उपाधि से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है आईआईटी खड़गपुर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? राइट आंसर है जापान में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? राइट आंसर है अमेरिका। पेरिस ओलंपिक 2024 में अभी तक भारत ने कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर है 3। हाल ही में राज्यपालों के 92वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर है भोपाल। दुनिया में एल्यूमीनियम उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर है दूसरे स्थान पर। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में यंग भारत ओलंपियाड यानी YBO का शुभारंभ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। आइए इसके बारे में और भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 2 अगस्त को यंग भारत ओलंपियाड यानी YBO का शुभारंभ हुआ है। यंग भारत ओलंपियाड YBO एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है जो छात्रों में शैक्षिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। यह ओलंपियाड विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेशनल पार्क दुधवा पीलीभीत, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राज्य पशु बारहसिंगा, राज्य पक्षी सारस। लोकसभा की सीटें 80 है, राज्यसभा की सीटें 31 है। आइए जितने भी उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर बना हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सारस पक्षी आबादी बढ़कर 19,918 हो गई है। उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को नियुक्ति किया गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश के पहला सोलर सिटी अयोध्या में बनेगा। देश का पहला गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में बनेगा। उत्तर प्रदेश ने कहा पीएम मित्र पार्क की शुरुआत की जाएगी। लखनऊ और हरदोई में। किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराइन हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कॉन्विक्शन शुरू किया है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। बंदरों के लिए समर्पित बंदरवन किस राज्य के शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। हाल ही में ISS मिशन के लिए प्राथमिक गगनयात्री के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए शुभांशु शुक्ला को। आइए इसके बारे में और भी जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना के शुभांशु शुक्ला को ISS मिशन के लिए प्राथमिक गगनयात्री के रूप में चुना गया। इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए आगामी संयुक्त भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA,
मिशन के लिए 2 भारतीय गगनयात्री अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। यूएसए के मुताबिक नेशनल मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मुख्य गगनयात्री और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को बैकअप गगनयात्री के रूप में चुना है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले और एकमात्र भारतीय थे। 3 अप्रैल 1984 को उन्होंने सोवियत रॉकेट सोयूज T-11 पर सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा की। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले मनुष्य अंतरिक्ष यात्री कहलाते हैं। चीनी उन्हें ताइकोनाटस कहते हैं, रूसी उन्हें कॉस्मोनॉट्स और भारतीय उसे गगनयात्री कहते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन एक प्रकार के अंतरिक्ष यान है जो अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जहां अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक अनुसंधान उद्देश्य के लिए लंबे समय तक रह सकते हैं। वर्तमान में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 2 पूरी तरह कार्यात्मक मानव अंतरिक्ष स्टेशन हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और चीनी का तियांगो अंतरिक्ष स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन को 1958 में लॉन्च किया गया था। यह यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा और जापान की एक सहकारी परियोजना है। रूस ने घोषणा की है कि वह 2024 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना से हट जाएगा। विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन करने के लिए अंतरिक्ष यात्री ISS का उपयोग करते हैं जो पृथ्वी से लगभग 400 किमी 250 मील ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, हाल ही में 14वां भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 अगस्त को। 3 अगस्त 2024 के पूरे देश में 14वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। भारतीय अंगदान दिवस लोगों के बीच अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भारतीय अंगदान दिवस की पृष्ठभूमि, देश में भारतीय अंगदान दिवस 2010 से मनाया जा रहा है। पहले भारतीय अंगदान दिवस हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता था। 3 अगस्त को इसलिए चुना गया क्योंकि 3 अगस्त 1994 को भारत में पहला मृतदाता हृदय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया था। एक ब्रेन स्टेम मृत व्यक्ति का हृदय उसके परिवार के सदस्य द्वारा दान किया गया था, जिसे एक अन्य मरीज में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मायन सम्मान योजना शुरू की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी झारखंड ने। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मायन सम्मान योजना शुरू की है। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सोरेन सरकार ने महिला वर्ग के लिए यह योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री मैयर सम्मान योजना के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री मैयर सम्मान योजना को पहले झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना कहा जाता था। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल बच्चों के लिए नियमित स्तनपान को जोर देने के लिए मनाया जाता है। नवजात शिशु के स्वस्थ विकास और विकास के लिए स्तनपान अत्यंत महत्वपूर्ण है। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। इसमें एंटीबायोटिक्स,
होते हैं जो कई बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां, हाल ही में सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। भारत और अमेरिका ने विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक के अवसर पर संस्कृति संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के अनुसार भारत से अमेरिका को प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी को रोकने और उस पर अंकुश लगाने के लिए सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, हाल ही में कौन FIDE इंडिया जोन के अध्यक्ष चुने गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संजय कपूर। हाल ही में संजय कपूर को FIDE इंडिया जोन का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने भारतीय शतरंज को शिखर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, ओलंपिक 2024 टेनिस स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। ये इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का अधूरा ख्वाब पूरा हो गया है। उन्होंने अपने करियर में पहली बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिया है। जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराकर इतिहास रचा। जोकोविच 1958 के बाद से ओलंपिक टेनिस स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां, हाल ही में मुक्केबाज में भारत के सबसे उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, साई अशोक। इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में लेफ्टिनेंट कर्नल कपिलन साई अशोक मुक्केबाज में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं। ओलंपिक रेफरी के रूप में लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक की भागीदारी निष्पक्ष खेल और खेल भावना के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है कि मैच निष्पक्षता और सम्मान के साथ आयोजित किए जाएंगे। 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के मुक्केबाजी दल में 6 मुक्केबाज शामिल हैं, जिनमें 2 पुरुष और 4 महिलाएं एथलीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मॉरिशस को शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम में। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पूर्वी असम में स्थित मॉरिशस को सांस्कृतिक श्रेणी में प्रतिष्ठित 43वें यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त हुआ है। इसे लिफ्ट में इसके नामांकन के 1 दशक से अधिक समय तक बाद शामिल किया गया है। यह लगभग 700 साल पुराने ये मॉरिशस ईंट पत्थर का खोखला तहखाना है और इनमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष भी हैं। असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, नेशनल पार्क काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। करंट अफेयर, असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू किया है। उल्फा कुड और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। असम ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।